प्रणाम प्यारे मित्रों, मैं मीरा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलिए आज हम प्रकाश डालते हैं साधना में कौन सी ऐसी परेशानी आ जाती है जिसके कारण हम अपनी साधना से चूक जाते हैं, या कहिए कि हम मन से ग्रस्त हो जाते हैं और अपने दुख को बहुत ज़्यादा महत्व दे देते हैं। ऐसा किन कारणों से होता है, उस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहला मूल मंत्र है स्वीकार भाव। जब हम रोज साधना करते हैं तो जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। साधना करते हैं तो आनंद फलित होता है, संसार में रहते हैं तो दुख भी मिलने लाजमी है। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि हम साधना कर रहे हैं तो अब हमें दुख नहीं मिलने चाहिए। तो चलिए आज थोड़ा सा मनन करते हैं अपने दिव्य संतों पर। भगवान राम, भगवान कृष्ण, मैया सीता, माँ पार्वती, भोले शंकर और अनेक दिव्य संतों ने क्या दुख नहीं झेला, या कहें कि क्या दुख को स्वीकार नहीं किया। तो हम सभी कहेंगे यस, किया। तो फिर हम क्यों नहीं करेंगे स्वीकार? हम इन दिव्य संतों से क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? एक शिक्षा तो है साधना की, कि सभी दिव्य संत साधना के फलस्वरूप भगवान सिद्ध हुए। दूसरी शिक्षा है कि इतने प्यारे दिव्य संतों ने भी धरती पर रहकर कितने दुखों का सामना किया। तो इनके भीतर स्वीकार भाव कैसे आया? स्वीकार भाव कहना आसान है, करना मुश्किल है। ये मुझे कई मित्रों ने कहा कि माँ, कह देना बहुत आसान है कि दुख को स्वीकार कर लो, पर ये मन स्वीकार नहीं करता और आप कहती हैं कि स्वीकार करो। मैं नहीं कहती, सभी दिव्य संत कहते हैं बिना स्वीकार के साधना में गति हो नहीं सकती। तो इसीलिए जो भी दुख हमारे जीवन में आते हैं, बड़े से बड़ा दुख, वो हमें कुछ सिखा कर जाते हैं, हमारी बुद्धि को और निखार जाते हैं। हमारे जीवन में जो कमियां हैं उनके प्रति हमें जागरूक करते हैं। अगर जीवन में दुख है, आया है, उसे लिखिए आप अपनी डायरी में और उसका रेचन कीजिए कि ये दुख जो आया है, कारण भले मैं हूं या सामने वाला है, इसका निवारण कैसे हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप दुख के समय अपने भीतर प्रवेश कर जाएं, अपने साथ अपने ध्यान में, समाधि में उतर जाएं। दूसरा सूत्र है कि थोड़ी सी रेचन क्रिया कर लें। अगर मन ज्यादा हावी हो रहा है तो क्रोध को बाहर निकालें, तकिए को पीटें, अनर्गल बोलें, आंखें बंद करके हाथ पैर चलाएं, अपने शरीर से उस क्रोध को बाहर निकालें।
ताकि मन रिलैक्स हो सके, शरीर रिलैक्स हो सके। क्योंकि जब हम पर दुख आता है तो हम क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में हम सारा जो शक्ति है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, तो उसे बाहर निकालिए। और तीसरा है कि जब आपका मन हल्का होगा तो विचार कर पाएगा कि मुझे परमात्मा ने जो दुख दिया है वो दुख नहीं है, वो कहीं से उसने आपको बचाया है। ये परम सत्य है, मेरी जिंदगी के भी अनुभव हैं। परमात्मा कभी भी हमें दुखी नहीं देखना चाहता, लेकिन ये हमारे अपने कर्म, अपनी वाणी और या कहिए कि हमें सीख लेनी है, तो हमें वो दुखों के माध्यम से जगाता है। परमात्मा हमें जगाता है ताकि हम ध्यान की परम अवस्था को प्राप्त हो, बुद्धत्व को प्राप्त हो, आनंद को प्राप्त हो और परमात्मा के करीब रहें। नोट कीजिएगा, परमात्मा चाहता है कि हम परमात्मा के करीब रहें, लेकिन हमने इतने आडंबर, इतने मोह, इतनी इच्छाएं, इतनी वासनाएं इकट्ठी कर ली हैं कि परमात्मा हमें याद ही नहीं आता। तो वो हमें दुखों के माध्यम से याद दिलाता है अपनी, कि मेरे पास आओ। जैसे संतान बड़ी हो जाए और माता पिता को भूल जाए, तो माता पिता आवाज लगाते हैं अपने बच्चे को, आ जाओ हमारे पास रहो। लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं, तो माता पिता कितने जतन करते हैं, बहुत जतन करते हैं, लेकिन बच्चे तब भी नहीं सुनते। ऐसे ही परमात्मा है, हर दुख उसका एक जतन है कि हम उसमें डूब जाएं। वो भी तो हमारी याद करता है ना, वो भी तो हमारी सुध लेता है। हम तो भूल गए परमात्मा को जन्म लेकर, लेकिन वो तो नहीं भूला ना हमें। इसीलिए इन दुखों की याद उसकी याद बन जाए, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है। तो अपने दुखों को स्वीकार करें, रेचन के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, ध्यान समाधि के माध्यम से, या कोई ऐसा मित्र हो जिसको आप कह सकें, वो सुन सकें, समझ सकें आपको। अपने दुख को बाहर निकालिए और धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड में भरिए परमात्मा के प्रति कि तूने हमें फिर बचाया। ठीक, इस क्रिया को आप अपने डेली जीवन में कीजिए। जब भी कोई दुख आए हल्का सा, तुरंत होश में आइए, मनन कीजिए, अपने साथ बैठिए और दुख का निष्कासन कीजिए। स्वीकार कीजिए कि तेरी मर्जी। भक्त कौन जो कह सके कि तेरी मर्जी। तो जब भी साधना में दुख आए, तो अब इस तरह से आपको इन प्रयोगों के माध्यम से बाहर आना है, आनंदित होना है। स्वीकार भाव सबसे अहम महत्वपूर्ण सूत्र है साधना का। चलिए, इसी के साथ ही वीडियो को विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ। मेरे प्रणाम। और स्वीकार भाव की इस पद्धति को अपने जीवन में रोज रोज इस्तेमाल करें। छोटी छोटी बातों से इस्तेमाल करें ताकि हमारी गति हो सके। चलिए, मेरे प्रणाम।